सबसे पहला बात यह है, हम लोग उड़िया में एक बात बोलते हैं, गाँ कन्या सिंगाणी नाकी। मतलब गांव का लड़की को बोलते हैं नाक से नेटा निकलता है, उसका कोई खास कीमत नहीं देता है। और वही बात बाहर का आदमी अगर कोई आके बोले, या बाहर का आदमी उस एरिया में आके अगर खड़ा हो और आपका बात को उसके भाषा में रखे, तो उस बात का वेट वो लोग ज़्यादा देते हैं। और दूसरा बात बोलते हैं, घर वैद्य सिंगाणी चटा, मतलब घर का जो वैद्य है उसका कोई कीमत नहीं देता है। वही बात बाहर वाला आके अगर समझाए तो लोग मानते हैं। ठीक है। तीसरा बात तो मेरा यही कहना था कि आपके पास जो ग्रुप हैं, आप जिनके साथ 10 दिन 1 महीना रहे हो, जुड़े हो, उनको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुझे बुलाओ, ऐसा नहीं समझना। उनको बुलाओ विद ड्यू रेस्पेक्ट, और वो लोग थोड़ा भी बात बोलेंगे ना तो आप लोगों का डेली सुनने वालों और इनका एक दिन भी सुन लेगा तो उसका महत्व कुछ अलग रहेगा और इनका भी चिंतन बढ़ेगा। खाली आपका फायदा नहीं, इनका भी होगा। ये लोग जब जाएंगे कहीं पर भाषण देने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, तो वो भी प्रिपेयर होके जाएंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा। तीसरा बिंदु ये कि बहुत अच्छा बात है, सिखाते हो आप, मेरे को आप भेजे भी हो, मैं भी आपका फेसबुक वगैरह देखते रहता हूँ, तो अच्छा है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है, अल्प विद्या भयंकरी। तो वो बच्चों को पूर्ण विद्या मिले, पूर्ण तो कभी विद्या था नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसमें उनका मास्टरी हो। तीसरा बिंदु ये है कि हम सिखा तो रहे हैं, लेकिन जो सिखा रहे हैं उसका करेक्शन कौन करेगा। अब सोचो कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है और गलत कर दिया, तो उसमें तो उसके लिए तो डेंजर हो जाएगा। किसी को मेडिटेशन करा रहे हो और वो मेडिटेशन अंदर से गलत कर रहा है, आप उसका बॉडी का वाइब्रेशन से नहीं पहचान पा रहे हो, उसका बॉडी लैंग्वेज से नहीं पढ़ पा रहे हो। आपको लग रहा है मेडिटेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो किस डीपर लेवल पे जा रहा है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बेसिक लेवल अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन जब वो बच्चा मेडिटेशन करते करते हायर अप्रोच में जाएगा और उसको फिर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा या उसका करेक्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसके लिए हानिकारक है। हर ज्ञान में यही होता है, चाहे वो कराटे हो, योग हो, ध्यान हो, योग निद्रा हो, तो उसको करेक्शन करा लेना बीच बीच में एक्सपर्ट को बुला के। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बुलाइए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास आप खूब जानते हो मेरा क्या टाइम प्रेशर है। जो भी आप जानते हो, जैसे भी लोग जानते हो, उसे बुलाओ, करेक्शन कराइए। दूसरा ये, साल में 2-3 करेक्शन कैंपेन होना चाहिए। तीसरा ये, योगा सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, 1 साल हो गया। अब वो कलकत्ता में सबसे बड़ा योगा का कंपटीशन होता है और उसमें बहुत पैसा का प्राइस देते हैं, गवर्नमेंट अभी दे रहा है उसके ऊपर। और ऐसे कलकत्ता में इस साल मेरे पास जो खबर है कि 7 या 8 टूर्नामेंट हो गया। बच्चे कितना मेडल लाए। जब वो अचीव करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, तब वो अपने में एक बहुत बड़ा रिवार्ड, एवार्ड, बोनस होगा, लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा, और वो लोग भी कल अपने पैर पे खड़ा होकर पैसा कमा सकते हैं। 1 महीना जो आप लोग शिविर किए, अगर 1 महीना सिंसियरली कराटे सीखे होते तो अब हर आदमी अपने अपने एरिया में कराटे क्लास खोल चुका होता। लेकिन उस समय आपके पास वो अवेयरनेस नहीं था, ज्ञान नहीं था, नया आए थे, इसलिए माफ कर दिया। लेकिन अब जब आओगे तो सिंसियरली उस ज्ञान को लेके जाओ और अपने एरिया में, केंद्र में खोलो। और अगर अपने आसपास घर वाले बोलेंगे अबे ये जानता नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर में खोलो, लोग विश्वास करेंगे। और अपने से साधना करो, खुद का साधना बढ़ाओ, क्योंकि कल आपका शिष्य, आपका स्टूडेंट आपसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, साधना नहीं है, तो वो हानिकारक हो जाएगा ना। आप सोचो, कराटे चैनल मात्र 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना नहीं हुआ है, 230 सब्सक्रिप्शन पहुंच चुका है। नियर अबाउट 700 या 800 या 400 ऐसा कुछ वीडियो हो चुका है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बोल के तो डाल रहे हैं ना। तो आप लोगों का भी ऐसा होना चाहिए, आप भी खोलो चैनल, आप भी दिखाओ,
तब जाके लोगों को प्रेरणा मिलेगा। तो आपसे जो पूरा बात किया, इस बात का क्रीम यही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब वेरी बेस्ट करो। यानी क्या, सिलेबस एंड कोर्स वाइज बात करो।